किसी को इमरान खान से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता थीं, कोई नवाज शरीफ के बुग्ज में इनको हीरो बनाकर, कोई इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर ऐसा कर रहा था, कोई ज्यादा रेटिंग के चक्कर में इनको हुकूमत में लाने पर तुला हुआ था। लेकिन हकीकत यह है कि इमरान खान को क्रिकेटर से सियासी लीडर और फिर सियासी लीडर से वजीर आजम बनवाने तक के अमल में मीडिया ने जो हिस्सा डाला वो किसी और सियासतदान के हिस्से में नहीं आया। ये मेहरबानी सिर्फ इनके लिए खास थी। वो सिर्फ ताकतवर हलकों के नहीं बल्कि मीडिया के भी लाडले रहे। इसीलिए इनके जलसे 6-6 घंटे मुसलसल लाइव दिखाए जाते रहे। इनके 1-to-1 फ्रेंडली इंटरव्यूज किए गए, जबकि इनकी खातिर इनके मुखालिफ सियासतदानों की किरदारकुशी होती रही। उन्होंने किसी के खानदान को छोड़ा, किसी की औलाद को, और ना किसी के घर की खवातीन को माफ रखा। लेकिन इसके बरअक्स मीडिया ने इनकी निजी जिंदगी को कभी मौजू बहस नहीं बनाया। इनके 4 हलकों की वजह से मीडिया ने 5 साल तक कयामत बर्पा किए रखी, लेकिन इनकी खातिर RTS फेल करवाने, पोलिंग एजेंटों को बाहर निकलवाने और बदतरीन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मीडिया ने चंद रोज तक भी तस्करा करना गवारा न किया। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से करप्ट लोगों को अपने गिर्द जमा किया, लेकिन मीडिया इनको मिस्टर क्लीन करार देता रहा। इसी तरह सोशल मीडिया का सबसे पहले और सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल इमरान खान की जमात ने किया। ये वाहिद जमात थी जिसने कई साल कबल बरतानिया, अमेरिका, सिंगापुर और यूरोप में खुसूसी और खुफिया सोशल मीडिया सेल कायम किए थे, जो फेक अकाउंट से इमरान खान के नक्कादों की किरदारकुशी करते रहे। मुल्क के अंदर जहांगीर तरीन, आरिफ अलवी, असद उमर, अलीम खान और उस्मान डार वगैरह ने सोशल मीडिया के अपने अपने सेटअप बना लिए थे, जबकि इमरान खान और PTI की तंजीम के सोशल मीडिया के सेटअप इसके अलावा थे। ये अपने मुखालिफिन की किरदारकुशी करते, फेक न्यूज फैलाते और इमरान खान को मसीहा साबित करने की कोशिश करते रहे। मैं गुज़िश्ता 10 साल से PTI की इन सोशल मीडिया टीमों के हाथों किरदारकुशी और गालम गलोच बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अरसे कबल तक मीडिया के अक्सर साथी ये मानने को तैयार नहीं थे कि मेरे साथ ये सब कुछ इमरान खान के हुक्म पर हो रहा है। ताहम अल्लाह ने यह कर्म किया कि इमरान खान को वजीर आजम बनवा दिया गया। यहाँ जुमले मोतरजा के तौर पर अर्ज कर दूं कि एक एंकर जो चंद माह कबल तक इमरान खान के बड़े मद्दाह थे और अब इनकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में बहुत आगे आगे रहते हैं, ने इंतखाबात के बाद मुझे ताना दिया कि साफी, तुम कहते थे कि इमरान खान वजीर आजम नहीं बन सकता, लेकिन वो तो बन गया। मैंने जवाब दिया कि मैंने कहा था बन नहीं सकता, ये नहीं कहा था बनवाया नहीं जा सकता। यूं तो इस मुल्क में शौकत अजीज और मीर जफरुल्लाह जमाली को भी मुंतखब वजीर आजम बनवाया गया था। चुनाचा इक्तदार संभालते ही वो सबसे पहले मीडिया पर पाबंदियां लगाने में मसरूफ हो गए। इस काम के लिए उन्होंने दुनिया भर से बद जबानों को मीडिया मैनेजर्स के नाम पर जमा किया। चूंकि क्रिकेटर से लेकर वजीर आजम बनने तक वो मीडिया के लाडले रहे थे, इसलिए इनसे मामूली तनकीद भी बर्दाश्त नहीं हुई और इन मीडिया पर्सन्स को भी नौकरियों से महरूम कर दिया जिन्होंने चंद बरसों इनकी मददसराई की थी। मीडिया के लिए आजादी सांस या ऑक्सीजन, जबकि माली वसाइल गिजा की हैसियत रखते हैं, और इमरान खान ने बरसरे इक़्तिदार आते ही मीडिया को इन दोनों से महरूम करना चाहा। मैं इब्तिदा से अर्ज करता रहा कि इतनी घुटन और पाबंदियां हमने जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में नहीं देखी थी जितनी के इस दौर में है, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे और अब 3 साल के मुख्तसर अरसे में तमाम सहाफती तंजीमें ये बात करने लगी हैं। 2 ग्रुपों के सिवा बाकी ग्रुपों के मालिकान शायद मजे में हैं, लेकिन एंकर्स, कॉलम निगारों, रिपोर्टर्स और कैमरामैनों पर जितना मुश्किल वक्त अब आया है, पहले कभी नहीं आया था। ताहम खान साहब इस पर भी इक्तफा करने को तैयार नहीं। वो अब पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम से एक नया कानून लाना चाहते हैं, जो हकीकत में पाकिस्तान मीडिया डेमोल्यूशन अथॉरिटी है। कानून बन गया तो इसके बाद हुकूमत पर तनकीद करना नामुमकिन हो जाएगा। सिर्फ अखबार नहीं और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स नहीं, बल्कि सोशल मीडिया का कंट्रोल भी हुकूमत के हाथ में आ जाएगा। हकीकत यह है कि आज़ादी इज़हार के हवाले से पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया नहीं रहेगा, शुमाली कोरिया बन जाएगा। तमाशा यह है कि इस ड्रैकोनियन कानून के लिए इमरान खान और इनके तर्जुमान ये भोंडी दलील दे रहे हैं कि वो फेक न्यूज का खात्मा चाहते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा फेक न्यूज खुद ये हुकूमत फैला रही है। अमेरिका को अड्डे न देने से इनकार, बजट में GDP के गलत आदाद शुमार पेश करना वगैरह फेक न्यूज नहीं तो और क्या है।
اسی طرح پاکستان میں سب سے زیادہ غلط الزامات اگر کسی شخص نے لگائے ہیں تو وہ عمران خان صاحب ہی ہیں۔ نجم سیٹھی کے خلاف 35 پنچر لگانے کا الزام، جنگ اور جیو کے مالکان پر رو سے پیسے لینے کا الزام وغیرہ سب کیا ہے؟ حکومت اگر فیک نیوز کا خاتمہ چاہتی ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ قذف کا قانون لاگو کر دے اور یہ قانون بنا دے کہ جن لوگوں کے خلاف حد کے عزت کے کیسز چل رہے ہیں ان کا فیصلہ 1 ماہ کے اندر ہو جانا چاہیے۔ میرے خلاف، دیگر صحافیوں کے خلاف، خود عمران خان کے خلاف، شہباز شریف اور زرداری وغیرہ کے خلاف حد کے عزت کے جتنے کیسز ہیں ان کے فیصلے جلد از جلد کروا لے تو ایک دوسرے پر بغیر ثبوت کے الزام لگانے کا سلسلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تازہ ترین اور سب سے بڑی فیک نیوز بھی کسی میڈیا پرسن نے نہیں بلکہ خود ایک حکومتی وزیر نے دی جب انہوں نے الیکشن کمیشن پر اپوزیشن سے پیسے پکڑنے کا الزام عائد کیا۔ اب اگر ثبوت ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں کیوں نہیں لائے جاتے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس وزیر کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟